अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 जनवरी 2026 है और मौसम आपके सामने है फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। मोटरवे पे जैसे ही इंसान चढ़ता है तो अपनी रेस देने वाली जो नीचे बना होता है क्लच, उसके ऊपर पाँव दबा देता है, क्योंकि मोटरवे पे चढ़ते हुए एक चीज़ ज़हन में रखनी होती है कि इसकी कम से कम स्पीड यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, कम से कम। बाकी तो फिर यहाँ जर्मनी में आपको पता है अनलिमिटेड की भी इजाज़त है। कोई 150 पे जा रहा है, कोई 200 पे, कोई 250 पे, कहीं इससे भी ऊपर चला लेते हैं। लेकिन बहरहाल हर बंदे के हाथ में होता है, उसको पता है कि मैं कितना तेज़ चल के कंट्रोल कर सकता हूँ। एहतियात का पहलू हाथ में रखना चाहिए। आज बात करनी है एक नई खबर की, आज ही मैंने पढ़ी है। वो एक मुहावरा हमने सुना हुआ है बचपन से कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस मुहावरे को हम कई जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर इसी तरह है कि 100 दिन चोर का, एक दिन सिपाही का। तो ये बात है जो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है पुलिस वालों ने। और वो गैंग करता क्या था कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो बड़े बड़े विला अमीर घरों में जो लोग रहते थे उनके घरों की रैकी करके, पहले वो जब अंदाज़ा होता था कि यहाँ आजकल कोई नहीं आ रहा जा रहा, तो वो सीढ़ी लगा के उनके गार्डन में या सब सीढ़ी लगाते थे और उनकी जो ऊपर वाली बालकोनी या उनकी जो खिड़कियाँ होती थी वहाँ तक रसाई करके तो घर के अंदर दाखिल हो जाते थे और आराम के साथ अंदर तबाही फेर देनी, हर चीज़ तोड़ फोड़ करके। जहाँ जहाँ इम्कान होता है कोई चीज़ रखे हुए, सोना रखा हुआ है या कोई कीमती चीज़ें पड़ी हुई, तो वो सारी चीज़ें उठा के, तो पिछले वो कहते हैं पता नहीं 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा उन्होंने पिछले चंद महीनों में वो वारदातें डाली। और पुलिस परेशान थी, कभी किसी इलाके में कभी किसी इलाके में। तो पकड़े वो कैसे गए? पूरी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 4-5 बंदे हैं जो गैंग है। और ये आपको पता है कि यूरोप में ज़्यादातर जो लोग अमूमन ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, अल्बानिया से जो लोग हैं उसमें से बाज़ बड़े बड़े नामी गिरामी गैंगस्टर और चोर और ये लूटने वाले, और बड़े क्योंकि उनके कद लंबे हैं, जिस्मानी तौर पर मजबूत हैं, और शायद उनकी जो पीछे बूदो बाश कहते हैं या वो भी शायद कोई इस तरह उनकी खून में ये चीज़ शामिल होती होगी, जराइम पेशा। बहरहाल ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये वाला जी उन्होंने पकड़ा कैसे है, वो पुलिस वाले बड़ा लंबा अपना प्लानिंग करके ढूंढते रहे। उनको जो क्लू मिला, जिसको उन्होंने मेन रखा टारगेट, वो था जूते एक बंदे के। बार बार वो उन्होंने देखा कि वो ये जो एक स्टोर नहीं है, यहाँ भी आपने देखा होगा जर्मनी में भी अब तो काफ़ी वो मशहूर हो चुका है, प्राइमार्क जो प्री मार्क या जिसको कह लें, उसके वो जूते पहने होते थे उसने। तो इस तरह करके वो फिर लगे, पकड़ा उन्होंने। जब गैंग पकड़ लिया, उसको पकड़ के उन्होंने जब इंक्वायरी की तो फिर उन्होंने मान लिया कि हमने ये काम किया है। उसमें से कई चीज़ें वो बेच भी चुके थे। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि इस खबर को मतलब शेयर कर लिया जाए। बात यह है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसाफ का तकाजा है, वो जो अपनी उम्मत को सिखाया है, वो तो ये सिखाया है कि अगर एक मौका पे उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी कोई चोरी करती, इस तरह कोई चोरी में लाया गया होगा किसी दूसरे मज़हब का शख्स या किसी, तो उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी की तो मैं उसको भी हाथ काटने के हुक्म देता, ये सज़ा देता। क्योंकि ये बेसिकली हाथ काटने की जो सज़ा है, ये जुर्म को रोकने के लिए डर और खौफ, ताकि लोग जो हैं वो इससे रुक जाएं। एक होता है मजबूरी में, कोई बंदा भूखा है, मजबूर है, बिल्कुल और चीज़ है। लेकिन एक होता है आदि मुजरम, आदि चोर, माल इकट्ठा करने की हवस, वो बिल्कुल उनके लिए ये वाली इस्लाम में सज़ा है, जिस तरह पे सऊदी अरब में होता भी है। तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, एशिया में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप देखें कि मिलियंस बल्कि बिलियंस के हिसाब से जो वहाँ डाके, चोरियाँ, 2 नंबरियाँ, कमीशन। लेकिन वहाँ कोई चक्कर नहीं है। जिसकी कहते हैं वो मुहावरा चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है वो ताकत के तौर पे अपनी अदालतें भी खरीद लेते हैं, जजों को भी खरीद लेते हैं, इंसाफ का जो दायरे, पुलिस हो गई, बाकी वो सब खरीद लेते हैं। लेकिन मानने वाले हम उसी नबी, उसी रहमतुल आलमीन के हैं, जिनका हम ये कहते हैं जी हम हमारा सर तन, हमारी क्या कहते हैं जान भी फिदा उसने भी।
لیکن جو انہوں نے سبق دیا، جو انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ سکھایا، اس کے اوپر جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر ہماری کرتوتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. دیکھ لیں جتنے لیڈران آج تک پاکستان میں رہے ہیں، وزیر اعظم، صدر پاکستان، فوجی جنرل یا فوجی چیف، سب کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. ماں سوائے لیاقت علی خان اور قائد اعظم کے آپ کو کوئی بھی بندہ بغیر ایسے جو الزامات ہیں یا جو ہیں صاف نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج دنیا کی سب سے زیادہ کرپٹ قوم، سب سے زیادہ بھیانک جرائم والی قوم اور سب سے زیادہ جو گری ہوئی اخلاقی لحاظ سے وہ قوم بن چکے ہیں. مسجد ہماری آگے سامنے، یہاں روزانہ ظہر عصر کی نماز کے بعد چھوٹا سا ایک درس ہوتا ہے. بعض کا بڑا سبق ہم اس کو دیکھتے ہیں، آج کیا ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے. سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بارے میں 6 باتوں میں مجھے ضمانت دے دو. تو اگر یہ ضمانت دے دی جائے تو پھر جنت کی بشارت آپ نے انہیں دی. فرمایا جب تم گفتگو کرو تو سچ بولو، جب تم وعدہ کرو تو وفا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ایندھن طلب دے دیا کرو، ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے. اپنے فروج کی حفاظت کرو، غض بصر سے کام لو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.